एक अंतिम प्रश्न और फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। एक मित्र ने सुबह की चर्चा के बाद पूछा है कि क्या कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती रह जाती हैं? कुछ आत्माएं निश्चित ही शरीर छोड़ने के बाद एकदम से दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर पाती। उसका कारण है, और उसका कारण शायद आपने कभी न सोचा होगा कि ये कारण हो सकता है। दुनिया में अगर हम सारी आत्माओं को विभाजित करें, सारे व्यक्तित्वों को, तो वो 3 तरह के मालूम पड़ेंगे। एक तो अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत हीन चित्त के लोग, एक अत्यंत उच्च, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र किस्म के लोग, और फिर बीच की एक भीड़ जो दोनों का तालमेल है, जो बुरे और भले को मेल बना के चलती है। जैसे कि अगर डमरू हम देखें तो डमरू दोनों तरफ चौड़ा है और बीच में पतला होता है। डमरू को उल्टा कर लें, दोनों तरफ पतला और बीच में चौड़ा हो जाए तो हम दुनिया की स्थिति समझ लेंगे। दोनों तरफ छोर और बीच में मोटा, डमरू उल्टा। इन छोरों पर थोड़ी सी आत्माएं हैं। निकृष्टतम आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में, और श्रेष्ठ आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में। बीच की आत्माओं को जरा भी देर नहीं लगती, यहां मरे नहीं, वहां नई यात्रा शुरू हो गई। उसका कारण यह है कि साधारण मीडियाकर मध्य की जो आत्माएं हैं, उनके योग्य गर्भ सदा उपलब्ध रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे ही आदमी मरता है, मरते ही उसके सामने सैकड़ों लोग संभोग करते हुए सैकड़ों जोड़े दिखाई पड़ते हैं, मरते ही। और जिस जोड़े के प्रति वो आकर्षित हो जाता है, वहां गर्भ में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बहुत श्रेष्ठ आत्माएं साधारण गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। उनके लिए असाधारण गर्भ की जरूरत है, जहां असाधारण संभावनाएं व्यक्तित्व की मिल सके। तो श्रेष्ठ आत्माओं को रुक जाना पड़ता है, निकृष्ट आत्माओं को भी रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उनके योग्य भी गर्भ नहीं मिलता। क्योंकि उनके योग्य मतलब अत्यंत अयोग्य गर्भ मिलना चाहिए, वो भी साधारण नहीं। श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों को रुक जाना पड़ता है। साधारण जन एकदम जन्म ले लेता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए निरंतर बाजार में गर्भ उपलब्ध है, वो तत्काल किसी गर्भ के प्रति आकर्षित हो जाता है। सुबह मैंने बार्दो की बात की थी। बार्दो की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी को यह भी कहा जाता है कि अभी तुझे सैकड़ों जोड़े भोग करते हुए, संभोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तू जरा सोच के, जरा रुक के, जरा ठहर के गर्भ में प्रवेश करना, जल्दी मत करना। थोड़ा ठहर के किसी गर्भ में जाना, एकदम मत चले जाना। जिससे कोई आदमी बाजार खरीदने गया है सामान, पहली दुकान पर ही प्रवेश कर जाता है। शोरूम में जो भी लटका हुआ दिखाई पड़ जाता है, वही आकर्षित कर लेता है। लेकिन बुद्धिमान ग्राहक 10 दुकान भी देखता है, उलट पलट करता है, भाव ताव करता है, खोजबीन करता है, फिर निर्णय करता है। ना समझ जल्दी से पहले ही जो उसकी आंख में पड़ जाती है चीज, वही चला जाता है। तो बार्दो की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से कहा जाता है कि सावधान, जल्दी मत करना, खोजना, सोचना, विचारना, जल्दी मत करना, क्योंकि सैकड़ों लोग निरंतर संभोग में रहते, सैकड़ों जोड़े उसे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और जो जोड़ा उसे आकर्षित कर देता है, और वही जोड़ा उसे आकर्षित करता है जो उसके योग गर्भ देने के लिए क्षमतावान होता है। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट आत्माएं रुक जाती हैं, उनके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब उनके योग गर्भ मिले। निकृष्ट आत्माओं को उतना निकृष्ट गर्भ दिखाई नहीं पड़ता जहां वे अपनी संभावनाएं पूरी कर सके, श्रेष्ठ आत्माओं को भी नहीं दिखाई पड़ता।
निकृष्ट आत्माएं जो रुक जाती हैं उनको हम प्रेत कहते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक जाती हैं उनको हम देवता कहते हैं। देवता का अर्थ है वे श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक गई, और प्रेत का अर्थ है, भूत का अर्थ है वे आत्माएं जो निकृष्ट होने के कारण रुक गई। साधारण जन के लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है, वो तत्काल मरा और प्रवेश कर जाता है। क्षण भर की भी देरी नहीं लगती, क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। यहां समाप्त नहीं हुआ और वहां वो प्रवेश करने लगा। ये उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो आत्माएं रुक जाती हैं, क्या वे किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे परेशान कर सकती हैं? इसकी भी संभावना है, क्योंकि वे आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता, शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती हैं। निकृष्ट आत्माएं शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती हैं। श्रेष्ठ आत्माएं शरीर के बिना अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती। ये फर्क ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा शरीर को निरंतर ही किसी न किसी रूप में बंधन अनुभव करती है और चाहती है कि इतनी हल्की हो जाए कि शरीर का बोझ भी न रह जाए। अंततः वो शरीर से भी मुक्त हो जाना चाहती है, क्योंकि शरीर भी एक कारागृह मालूम होता है। अंततः उसे लगता है कि शरीर भी कुछ ऐसे काम करवा लेता है जो न करने योग्य है, इसलिए वो शरीर के लिए बहुत मोहग्रस्त नहीं होता। निकृष्ट आत्मा शरीर के बिना एक क्षण नहीं जी सकती, क्योंकि उसका सारा रस, सारा सुख शरीर से ही बना होता है। शरीर के बिना कुछ आनंद लिए जा सकते हैं। जैसे समझे एक विचारक है, तो विचारक का जो आनंद है वो शरीर के बिना भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि विचार का शरीर से कोई संबंध नहीं। अगर एक विचारक की आत्मा भटक जाए, शरीर न मिले, तो उस आत्मा को शरीर लेने की कोई तीव्रता नहीं होती, क्योंकि विचार का आनंद तब भी लिया जा सकता है। लेकिन समझो कि भोजन करने में रस लेने वाला आदमी है, तो शरीर के बिना भोजन करने का रस असंभव है, तो उसके प्राण बड़े छटपटाने लगते हैं कि कैसे प्रवेश कर जाए। और उसके योग्य गर्भ न मिलता हो तो वो किसी कमजोर आत्मा में, कमजोर आत्मा से मतलब ऐसी आत्मा जो अपने शरीर की मालिक नहीं है, उस आत्मा में, उस शरीर में वो प्रवेश कर सकता है। किसी कमजोर आत्मा की भय की स्थिति। और ध्यान रहे, भय का एक बहुत गहरा अर्थ है। भय का अर्थ है जो सिकोड़ दे। जब आप भयभीत होते हैं तो आप सिकुड़ जाते हैं, जब आप प्रफुल्लित होते हैं तो आप फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है और उसके शरीर में बहुत जगह छूट जाती है जहां कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। एक नहीं, बहुत आत्माएं भी एकदम से प्रवेश कर सकती। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है, और करने का कुल कारण इतना होता है कि उसके जो रस है वे शरीर से बंधे हैं, वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करके लेने की वो कोशिश करती है। इसकी पूरी संभावना है, इसके पूरे तथ्य हैं, इसकी पूरी वास्तविकता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक तो भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। जो भयभीत है उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि वो सिकुड़ी हुई हालत में होता है। वो अपने मकान में, अपने घर के एक कमरे में रहता है, बाकी कमरे उसके खाली पड़े रहते हैं। बाकी कमरों में दूसरे लोग मेहमान बन सकते हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी कभी, लेकिन उनका प्रवेश बहुत दूसरे कारणों से होता है। कुछ कृत्य हैं करुणा के जो शरीर के बिना नहीं किए जा सकते। समझे एक घर में आग लगी, एक घर में आग लग गई और कोई उस घर में आग को बचाने को नहीं जा रहा। भीड़ बाहर भीड़ खड़ी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि आग में बढ़ जाए। और तब अचानक एक आदमी बढ़ जाता है और वो आदमी बाद में बताता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस ताकत के प्रभाव में बढ़ गया, मेरी तो हिम्मत न थी। और बढ़ जाता है और आग बुझाने लगता है और आग बुझा लेता है और किसी को बचा के बाहर निकल आता है। और वो आदमी खुद कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की बात नहीं है,
कुछ किसी और ने मुझसे करवा दिया। ऐसी किसी घड़ी में जहां की किसी शुभ कार्य के लिए आदमी हिम्मत न जुटा पाता हो, कोई श्रेष्ठ आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन ये घटनाएं कम होती हैं। निकृष्ट आत्मा निरंतर शरीर के लिए आतुर रहती है, उसके सारे रस उनसे बंधे हैं। और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि मध्य की आत्माओं के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए निरंतर कर्म उपलब्ध है। इसीलिए श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी सैकड़ों वर्षों के बाद ही पैदा हो पाती हैं। और ये भी जान के हैरानी होगी कि जब श्रेष्ठ आत्माएं पैदा होती हैं तो करीब करीब पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ आत्माएं एक साथ पैदा होती हैं। जैसे कि बुद्ध और महावीर भारत में पैदा हुए आज से 2500 वर्ष पहले। बुद्ध महावीर दोनों बिहार में पैदा हुए और उसी समय बिहार में 6 और अद्भुत विचारक थे। उनका नाम शेष नहीं रह सका क्योंकि उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाए और कोई कारण न था। वो बुद्ध और महावीर की हैसियत के लोग, लेकिन उन्होंने बड़े हिम्मत का प्रयोग किया, उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाए। उनमें एक आदमी था प्रबुद्ध कात्यायन, एक आदमी था आदित्य केशव, एक था संजय मेलट्टीपुत्र, एक था मकली गोसाल और लोग थे। उस समय ठीक बिहार में एक साथ 8 आदमी एक ही प्रतिभा के, एक ही क्षमता के पैदा हो गए और सिर्फ बिहार में एक छोटे से इलाके में सारी दुनिया की। ये 8 आत्माएं बहुत देर से प्रतीक्षारत थी और मौका मिल सका तो एकदम से भी मिल गया। और अक्सर ऐसा होता है कि एक श्रृंखला होती है, अच्छे की भी और बुरे की भी। उसी समय यूनान में सुकरात पैदा हुआ, थोड़े समय के बाद अरस्तु पैदा हुआ, प्लेटो पैदा हुआ। उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस पैदा हुआ, लाओस से पैदा हुआ, मेंसियस पैदा हुआ, ज्वांग से पैदा हुआ। उसी समय सारी दुनिया के कोने कोने में कुछ अद्भुत लोग एकदम से पैदा हुए। सारी पृथ्वी कुछ अद्भुत लोगों से भर गई। ऐसा प्रतीत होता है कि सारे लोग प्रतीक्षारत थे इनकी आत्माएं, और एक मौका आया और गर्भ उपलब्ध हो सके। और जब गर्भ उपलब्ध होने का मौका आता है तो बहुत से गर्भ एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि फूल खिलता है, एक फूल का मौसम आया है, एक फूल खिला और आप पाते हैं कि दूसरा खिला और तीसरा खिला। फूल प्रतीक्षा कर रहे थे और खिल गए। सुबह हुई, सूरज निकलने की प्रतीक्षा थी और कुछ फूल खिलने शुरू हुए, कलियां टूटी, इधर फूल खिला उधर फूल खिला। रात भर से फूल प्रतीक्षा कर रहे थे, सूरज निकला और फूल खिल गए। ठीक ऐसा ही निकृष्ट आत्माओं के लिए भी होता है। जब पृथ्वी पर उनके लिए योग्य वातावरण मिलता है तो एक साथ एक श्रृंखला में भी पैदा हो जाते हैं। जैसे हमारे इस युग ने भी हिटलर और स्टालिन और माओ जैसे लोग एकदम से पैदा किए। एकदम से ऐसे खतरनाक लोग पैदा हुए जिनको हजारों साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी, क्योंकि स्टालिन या हिटलर या माओ जैसे आदमियों को भी जल्दी पैदा नहीं किया जा सकता। अकेले स्टालिन ने रूस में कोई 60 लाख लोगों की हत्या की, अकेले एक आदमी। और हिटलर ने अकेले एक आदमी ने कोई 1 करोड़ लोगों की हत्या की। हिटलर ने हत्या के ऐसे साधन ईजाद किए जैसे पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं किए थे। हिटलर ने इतनी सामूहिक हत्या की जैसा कभी किसी आदमी ने नहीं की। तैमूर लंग और चंगेज खान सब बचकाने सिद्ध हो गए। हिटलर ने गैस चैंबर्स बनाए। उसने कहा एक एक आदमी को मारना तो बहुत महंगा है, एक एक आदमी को मारो तो गोली बहुत महंगी पड़ती है। एक एक आदमी को मारना महंगा, एक एक आदमी को कब्र में दफनाना महंगा, एक एक आदमी की लाश को उठा के गांव के बाहर फेंकना बहुत महंगा है। तो कलेक्टिव मर्डर, सामूहिक हत्या कैसे की जाए? लेकिन सामूहिक हत्या भी करने के उपाय हैं। अभी अहमदाबाद में कर दी या कहीं और की, लेकिन ये बहुत महंगे उपाय हैं। एक एक आदमी को मारो, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है और बहुत देर भी लगती है। तो एक एक को मारोगे तो काम ही नहीं चल सकता। इधर एक मारो उधर एक पैदा हो जाता है, जो मारने से कोई फायदा नहीं होता। हिटलर ने गैस चैम्बर बनाए। एक एक चैम्बर में 5-5 हजार लोगों को इकट्ठा खड़ा करके बिजली का बटन दबा के एकदम बाष्पीभूत किया जा सकता है।
बस 5000 लोग खड़े किए, बटन दबा, वो गए।